नमस्ते जी। महर्षि मनु ने एक श्लोक के माध्यम से ये बताया है कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। दान देने के लिए अनेकों वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा दान क्या होता है ये उस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है। महर्षि मनु के द्वारा बताया गया है। कहते हैं कि दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से सुख मिलता है। तो एक मनुष्य के लिए अनेकों चीज़ें दान देने के लिए होती है, अनेकों प्रकार का दान वो करता भी है, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति किस के दान से होती है ये बताने का प्रयास उसमें किया गया है। तो आइए एक बार उस श्लोक को देख लेते हैं, उसके बाद उस पर जो है विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गोमहि वासस्तिल कांचन सर्पिषाम। अर्थात कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें दान देने की हैं, किन किन चीज़ों का दान हम करते हैं, और वो वास्तव में दान भी है, ऐसा नहीं कि दान नहीं है, और उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दान क्या है वो बाद में जो है बताया गया है। तो कहते हैं कि वारी अर्थात हम जल का दान करते हैं। जल का दान होता था, लोग प्याऊ लगाते थे, लोग जो है कुएं आदि खुदवाते थे। आजकल तो खैर उस जल को भी दान के बजाय उसका जो है व्यापार बना दिया गया है, और जल को भी बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, और वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है आज के दिन बन गया है। लेकिन कभी जल का दान लोग करते थे और उसे पुण्य की प्राप्ति करते थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो वारी कहते हैं जल का दान होता है। फिर कहते हैं अन्न का भी दान दिया जाता है। किसी भूखे को भोजन खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है। अन्न क्षेत्र चलाए जाते थे, ब्रह्मचारियों को अन्न का दान दिया जाता था, साधु संतों को, सन्यासियों को अन्न क्षेत्र, उनके लिए अन्न क्षेत्र लगाए जाते थे। जो असहाय लोग होते थे उनको अन्न आदि का दान दिया जाता था, अर्थात उनकी भोजन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न जो दिया जाता था। जो लोग समर्थ होते थे, जो गृहस्थ होते थे, वो इस प्रकार से दान करते थे, तो अन्न का भी दान किया जाता था। उसके बाद कहते हैं गो अर्थात गाय, अर्थात पशु आदि का, जो उनके लिए उपयोग के हो सकते थे, जिनसे वो उपयोग ले सकते थे, तो उनका दान दिया जाता था। गाय आदि के दान के तो अनेकों दृष्टांत हैं, हमारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं मही अर्थात किसी को भूमि आदि दे दी, कृषि के लिए भूमि दे दी, किसी को रहने के लिए भूमि दे दी, तो वो भी दान किया जाता है। किसी के पास रहने का स्थान नहीं है तो उसको रहने का स्थान दे दिया गया। किसी के पास जीविका के लिए भूमि नहीं है तो उसको कृषि आदि के लिए भूमि पहले के लोग देते भी थे, उस समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी तो वो भी दान किया जाता था। और इस हमारे देश में तो भूदान के नाम से ही बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि जिनके पास अतिरिक्त भूमि है वो ऐसे भूमिहीनों को दान दें, और भूमिहीनों को भूमि दान दें कि जिससे वो अपनी जीविका जो हो अच्छी प्रकार से चला सकें। तो ये भूमि का दान भी होता था। आगे कहते हैं कि तिल आदि अर्थात तिल का अर्थात ऐसे पौष्टिक तत्वों का दान देना कि केवल भोजन आदि से ही नहीं, अगर उनको और पौष्टिक तत्वों का भी जो है दान दिया जा सकता है, वो भी दान एक प्रकार से दिया जाता था। ये मनुस्मृति में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार से आगे कहा है वास अर्थात वस्त्रों का दान दिया जाता था। किसी को पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए आज भी जो है वस्त्र का दान बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सर्दियों में तो आप देख रहे होंगे कि जो बेघर लोग हैं उनको कंबल आदि बांटने का है, या हमारे यहाँ सामाजिक परंपरा ही होती थी कि मकर संक्रांति आदि पर अपने बुज़ुर्गों को, अपने वरिष्ठों को, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, महिलाओं को, पुरुषों को जो है इस प्रकार से उनको वस्त्र आदि का दान देते रहे हैं। और आगे कहते हैं कांचन अर्थात स्वर्ण का भी दान देते थे। अगर राजा आदि लोग होते थे जो ज़्यादा धनी होते थे, जो ज़्यादा धनी गृहस्थ होते थे, तो वो स्वर्ण आदि का भी दान देते थे कि जिसको उसकी प्राप्ति हो और ज़्यादा उसका जो है उपयोग में ला सके और ज़्यादा धर्म का कार्य वो कर सके। और उसके बाद कहा कि जैसे घृत आदि का दान है, अर्थात और जितने पदार्थ हैं, जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, उन सब का दान जो है वो किया जाता था। लेकिन इन सब दानों में ये दान हैं, इनसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये भी अगर पात्र को दिए जाते हैं तो इनसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब पात्र कौन है, पात्र कौन नहीं है, इसके लिए भी अलग से व्यवस्था जो है मनुस्मृति में बताई गई है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से भी बड़ा दान जो माना गया है और जिसको
महर्षि मनु ने लिखा है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, अर्थात सब दानों में, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सब दानों में जो सबसे बड़ा दान है वो है ब्रह्म विद्या का, सत्य विद्या का, जो प्योर नॉलेज है उसका दान देना, वो जो है सबसे बड़ा दान माना गया है। और अनेकों ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, आधुनिक जगत में भी उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ वो, जैसे एक कहावत भी है ना कि किसी को आप एक समय के लिए भोजन दे दोगे तो उसका एक समय का ही जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, लेकिन यदि आपने उसको विद्या दे दी, आपने उसको एजुकेशन दे दी, तो वो जो है अपने जीवन को संवार ले जाएगा, अपने जीवन को बना ले जाएगा। वो जो है सबसे बड़ा दान इसलिए माना गया है। तो ये मनुस्मृतिकार ने ही, महर्षि मनु ने ही जो इसको प्रतिपादित किया है कि विद्या का दान जो है, शिक्षा का दान जो है, वो सबसे बड़ा दान होता है। जो सत्य विद्या है, जो प्योर नॉलेज है, वो दान जो हो सबसे बड़ा दान होता है। अर्थात किसी को पढ़ा लिखा दिया। अब आधुनिक उसमें देखी जाए तो केवल आध्यात्मिक विद्या ही नहीं, अगर भौतिक विद्या, क्योंकि भौतिक विद्या भी प्योर नॉलेज ही होती है। आपने किसी को फिजिक्स पढ़ाया, किसी को केमिस्ट्री पढ़ाई, किसी को बायोलॉजी पढ़ाई, किसी को अगर आपने मैथ पढ़ाया तो या सत्य इतिहास जनाया, तो वो भी एक प्रकार का नॉलेज है, विद्या है, उससे भी वो उसके जीवन में काम आने वाली है। तो इसलिए विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। और विद्या में भी जो वेद विद्या है, अर्थात जो सत्य विद्या है, वो सबसे ऊपर है। तो उसका दान, उस वेद विद्या को जनाना, उसके सिद्धांतों को जनाना, उससे लोगों को परिचित करवाना, जिससे वो अपने जीवन में जो है सब प्रकार से कष्टों से बच करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें। इसलिए वो विद्या के दान को ही महर्षि मनु ने भी सबसे बड़ा दान माना है, जिसको आज के दिन भी जो बुद्धिमान और जो विचारशील व्यक्ति हैं वो ये मानते हैं कि हाँ, किसी को शिक्षित कर देना सबसे बड़ा दान है। क्योंकि जो विद्या होती है वो कहते हैं कि ग्रेट इक्वलाइज़र है। जो एजुकेशन है ना, वो ग्रेट इक्वलाइज़र है, वो समान कर देती है, वो गरीब अमीर में भेद नहीं छोड़ती है। क्योंकि जिसके पास विद्या होगी, चाहे वो कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसको जो है उस विद्या के कारण से उसका अधिकार उसको जो है मिल जाता है। तो इसलिए विद्या, शिक्षा, आज के संदर्भ में एजुकेशन, वही जो है सबसे बड़ा दान है। और उसमें भी वेद विद्या के जो सिद्धांत हैं वो सर्वोपरि हैं। तो उनका दान, उनका प्रचार प्रसार, उनका लोगों को जनाना, समझाना, बताना, वो जो है सबसे बड़ा दान है। तो हम सबको भी जो है अन्य दान होने चाहिए आवश्यकता के अनुसार, जिसकी जैसी आवश्यकता हो वैसा जो है दान दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक प्रयास और सबसे अधिक पुरुषार्थ और सबसे अधिक अपना सामर्थ्य जो हो वो वेद विद्या को बढ़ाने और वेद विद्या के दान में लगाना चाहिए। नमस्ते सबको।